जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए दुख भरी भी हो सकती है, हो सकता है किसी के लिए अच्छी भी हो। इस वीडियो को पूरा देखना। जो थंबनेल पे लगाया गया है कि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती हो गई रद्द, नए सिरे से होगी भर्ती, दोबारा लगेंगे सारे के सारे फॉर्म। अब प्यारे साथियों, 1-1.5-2 साल हो गए और आप लोग इसके इंतजार में मरे जा रहे थे और आपको सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से मार दिया। और अब हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या मामला है, क्या इस भर्ती को लेके क्या अभी चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या तुम्हारे साथ अब होगा। पहले साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी ग्रुपों में, सभी दोस्तों के पास, सभी यारे प्यारे रिश्तेदारों के पास जो भी इंतजार कर रहे थे सफाई कर्मचारी की भर्ती का कि हम नगरपालिका में लग जाएंगे, तो कोई तो बेचारा रह रहा था कि भाई मेरा रिश्ता हो जाएगा, कोई बेचारा कैसे कि भाई मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। अलग अलग तरीके से काफी लोग इस भर्ती का इंतजार में लगे हुए थे। अब इस भर्ती को लेके एक बहुत ही बड़ी खबर आई है यहां पे कि 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। यानी कि इसका मतलब यह है कि सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट, जल्द नियमों का प्रारूप होगा जारी। यानी कि यहां कह रहा है आपके पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई भर्ती। चलो आपको जूम करके दिखाते हैं ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो इसको पढ़ना। ये आपसे कह रहा है कि 2012 में तय किए गए नियमों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें योग्यता जो है आप लोगों की सफाई का संपूर्ण अनुभव रखने की थी। वर्तमान 24,767 पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति को राज्य सरकार विड्रॉ यानी कि दोबारा से करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद नए नियमों के साथ नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यानी कि अब तक जो आपकी भर्ती में हुआ, अब इस भर्ती का आपको नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार मामला कोर्ट में जा चुका है, कितने ज्यादा धरने आंदोलन ये हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस भर्ती को जब भी सरकार करवाने की सोचती है, कोई ना कोई आके और इसमें अपने पद छाप यानी कि अपने पैर जमाता है और पूरी भर्ती की समझ जाओ आप क्या कर देता। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार। इन पदों पर भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके लिए आवेदन के शुल्क भी वसूला गया। ऐसे में अब नए आवेदकों ने शुल्क जमा करवाया है, उन्हें छूट मिलेगी। यानी कि जिनका पहले चालान कट गया था उनका चालान अब नहीं कटेगा, साथ ही निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। यानी कि जो नए फॉर्म होंगे वो भी इसमें लग सकेंगे। तो नए जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया उनके लिए मौका रहेगा। दूसरी बात, 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति। अब ट्रेड टेस्ट नहीं करवाने पर विचार कर रहे हैं कि सीधा भर्ती करो लॉटरी के हिसाब से। निकायों में भर्ती होने वाले सफाई कर्मियों को 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इस दौरान उसकी कार्य की रिपोर्ट तैयार होगी। अगर रिपोर्ट में उसकी संतोषजनक सेवा रही तो उसे 2 साल बाद स्थायी किया जा सकेगा, अन्यथा हटा दिया जाएगा। यानी कि झाबर सिंह खर्रा जी ने कहा है कि अगर 2 साल तक वो बंदा काम कर सकेगा तो उसे रखेंगे, नहीं तो भाई अपना बोरिया बिस्तर उठा और घर पर चला जा। उसके बाद आगे बात करते हैं। 9.20 लाख ने किया था आवेदन, अब तक 9,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। प्रदेश में 24,767 सफाई कर्मियों के रिक्त पदों के लिए पूर्व सरकार के समय में भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई। यह विज्ञप्ति 2 चरणों में हुई। दूसरे चरण में कुछ पदों को जोड़ते हुए पद 1 जाहिर किया। 3 पदों के लिए 9,20,442 लोगों ने आवेदन किया। इसी बीच नियुक्ति के निर्धारित नियमों के विरुद्ध न्यायालय तक मामला पहुंच गया। अब कोर्ट में मामला गया तो सारी की ऐसी की तैसी। आगे क्या होता है ध्यान देना। आगे आपसे ये दिया है कि 14 साल पहले इन नियमों पर हुई थी भर्ती। 14 साल पहले की बात है, मेरे करण अर्जुन आएंगे उस जमाने की बात है। दरअसल सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए, जिसमें से 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को फिर से संशोधन किया गया और 2 साल का अनुभव, एक वर्ष का अनुभव रखा गया। इसके साथ 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया था 2018 में। प्यारे साथियों, अब यह अनुभव को भी अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है अनुभव भी 2 साल का मांग लें तो कईयों की नींद हराम भी होने वाली है।
प्यारे साथियों, वही नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद साल जनवरी 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती और जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। लेकिन अब तो हो गया। अब झावर सिंह जी कहते हैं, ये खर्रा साहब कह रहे हैं कि मौजूदा सफाई कर्मचारी भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। 2 साल तक सफाई कर्मियों को अस्थायी रखा जाएगा। संतोषप्रद सर्विस होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे संतोषजनक काम होने के बाद ही स्थायी किया जाएगा। झावर सिंह खर्रा जी जो आपके सामने देख सकते हैं, और खर्रा साहब ने वास्तव में खेल कर दिया है। प्यारे साथियों, आप लोग बहुत ही इंतजार कर रहे थे, भर्ती आ गई, हमारी भर्ती आ गई, और भर्ती ऐसी आई कि आप लोगों को रुला के चली गई। प्यारे साथियों, अब ये भर्ती महीने 1.5 महीने में दोबारा से इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। दोबारा से इस भर्ती को पूरा प्रारूप तैयार करके नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से फॉर्म लगवाए जाएंगे। जिन साथियों ने फॉर्म नहीं लगाया था, अब वो फॉर्म जरूर से लगा दें, क्योंकि अब लॉटरी पे होगा सारा काम। 2 साल तक अस्थायी रहोगे। अगर इसमें कुछ भी फेरबदल किया जाएगा, इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। बहुत लोग कहते हैं वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, और वीडियो आया तो फिर ऐसा आया कि आप लोगों की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। तो फिर साथियों, खबर हो सकती है जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया था अब लगाएंगे आगे, लेकिन जिन्होंने फॉर्म लगाया था उनके तो दिल के तार तार हो गए हैं। तो भाई अब ये खबर आपके लिए बुरी थी, मानते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सब लोग ही जिम्मेदार हैं। इसके बारे में क्या कहें? नए नए नियम आते हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं, फिर धरना प्रदर्शन होता है, कभी कोर्ट में मामला जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। 5 अंगुली बराबर नहीं हो सकती मेरे दोस्त। आप सब लोगों की क्या राय है? एक बार प्यारा प्यारा अपना कमेंट सेक्शन में जरूर से अपने दोस्तों के साथ साझा, और प्यारे साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये बात जा सके। कभी अब काफी थे पैसे वैसे का जो अभी खर्रा साहब बोला था इसमें कि भाई शिकायतें, वास्तव में काफी शिकायतें मिली थी। तो इस चीजों को बचने के लिए ही सरकार ने इस भर्ती को रद्द करके इस भर्ती को दोबारा से नए सिरे से करवाने का वो किया है, क्योंकि भजनलाल सरकार आपको पता है इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है आप लोगों की भर्ती को लेकर। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।